अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बने जा रहा है नान पकोड़ा या बेसन वाले नान, या इसको आप फ्राई नान भी कह सकते हैं। ज़्यादातर ये फ्राई नान के नाम से जो है वो फेमस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिया है 3 से 4 दरमियानी साइज़ के आलू लिए। इनको हमने ये इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा मोटे कट किया, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक, ठीक है। 3 से 4 अदद ही हमने प्याज लिए थे, ये भी दरमियाने साइज़ के थे। धनिया लिया था हमने और कसूरी मेथी ली थी। मेथी को हम ड्राई कर लेते हैं ना, तो वो वाली मेथी हमने ली थी, ठीक है। उसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, वो ली थी। उसको भी मैंने धो के रख लिया था, ठीक है। धनिया और ज़ीरा कुटा भुना हुआ वो लिया था। रेड चिली ली थी, सॉल्ट लिया था, टर्मरिक, और उसके अलावा चाट मसाला, और हमने ली थी अजवाइन, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी। और उसके अलावा हमें चाहिए, अजवाइन मैंने ली थी 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। उसके अलावा बेसन चाहिए, और नान जो हम बनाएंगे वो सिंपल वाले नान जो होते हैं ना वो लेंगे, ठीक है। तो चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करने के, जो पोटैटोस हमने कट करके धो के रखे थे वो ऐड कर देने हैं, प्याज ऐड कर देना है इसमें, और अच्छा पता क्या करना है, सारी चीज़ें डाल के मिक्स करना है और उसमें बेसन डाल देना। बस ये हमारा मिक्स तैयार हो गया, और उन पे लगा के और हमारे जो नान है वो फ्राई हो जाएंगे। बट कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आलू भी हो गया, प्याज भी हो गया, धनिया डाल दिया हमने, और इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। और इसके बाद जो बाकी सब स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जिसमें था भुना कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, और चाट मसाला, हल्दी, नमक और रेड चिली। अच्छा, नमक जो है वो मैंने कम लिया है। नमक इसलिए कम लिया है क्योंकि एक तो नान में भी नमक होता है, और उसके अलावा जो हम साथ में रायता बनाएंगे उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे, इस वजह से नमक मैंने जो है वो कम लिए, ठीक है। और अजवाइन जो है 1 टीस्पून ली थी हमने। ये सब चीज़ें जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको हाथ की मदद, पहले मैं चम्मच से मिक्स करने लगी, बट वो कहते हैं ना कि जब तक मैं हाथ से मिक्स ना करूँ तो मुझे ना वो तसल्ली नहीं होती, ठीक है। तो बस अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बस इतना ही बेसन जो है वो ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स करके हम देख लेंगे। तो अगर हमें कम लगा तो हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है। और साथ में हम हल्का हल्का सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से ही पानी नहीं ऐड कर देना, ये ना कि आपका जो बैटर है वो जो पतला हो जाए, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जो था बेसन कम लग रहा था, तो फिर मैंने बेसन जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर लिया, 3 चम्मच मैंने और ऐड कर लिए। और अब फिर उसी तरह हल्का हल्का सा पानी मैं ऐड करूँगी इसमें, और जो है इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। तो जनाब जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाएँ और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मेरी वीडियोस जो रेसिपीज़ हैं आपको वो कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो जनाब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है नान, उसको इस तरह इस मिक्सचर में डिप करना है, और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है, ठीक है। और साइडों से इस तरह से हमने सारा बैटर उठा के ऊपर लगाना है। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर हमने उसको करना है, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर, ठीक है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो अभी मैं जो कैमरा अपना ऑयल की तरफ कर रही हूँ। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों से ना उसको नान को उठा के हमने इसमें ऐड करना है। ये इस तरह से ऐड करना है कि जो सारा बैटर है वो इक्वल रहे, ये ना हो कि सारा बैटर जो है हमारा नान के दरमियान में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हमने करना। और फिर हमने क्या करना है कि साइडों से ऑयल जो है ना वो नान के ऊपर डालते रहना है, ताकि ऊपर वाला जो हमारा बैटर है ना, जो हमने प्याज वगैरह बेसन वगैरह लगाया, वो भी थोड़ा कुक हो जाए। और जब हम इसको पलटें तो जो हमारा बैटर है, बेसन है, वो उतरे ना, ठीक है। तो बस इस तरह हमने चम्मच की मदद से इस पर डालते जाना है, और थोड़ी देर बाद इसको हमने इस तरह से पलट देना है। और जब इस पर प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। तो जनाब ये है जी पकोड़ा नान या फ्राई नान की हमारी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि इस पर बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगाइए, अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो वो फिर जो नान ना उसका टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बस बैटर का ही जो है वो आपको आता रहेगा टेस्ट। तो बस जनाब ये है जी हमारा नान, फ्राई नान, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बना था। और यस, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि हार्ड बन गया था। तो यस, तो बस जनाब इसी के साथ ही हम अपने जो है वीडियो है इसको करते हैं एंड। आऊँगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।
तो तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरी मम्मा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।